बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद का सिलसिला इस वक्त जारी है और मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर मज़ीद पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी के बाद सूबाई असम्बलियों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 58, पंजाब के 29 और सिंध के 6 अरकान तहरीक इंसाफ के रुकन करार दिए गए हैं और यूं पीटीआई की शनाख्त वापस लौट रही है। ना सिर्फ शनाख्त वापस लौट रही है बल्कि फैसले पर अगर मुकम्मल अमल दरामद होता है तो पीटीआई नंबर्स के एतबार से सबसे बड़ी कौमी जमात बन जाएगी। एट द मोमेंट उसके ऊपर जुज़वी अमल दरामद हुआ तो फिर भी नंबर्स जो है वो पीटीआई के बढ़ रहे हैं। पहले तो पीटीआई की पार्लियामान में उस तरह से कोई शनाख्त नहीं थी, सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिक्लेयर किए जाते थे। जब टीवी टॉक शोज़ में भी आते थे तब भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा जाता था, कहीं पर रिप्रेजेंटेशन होती थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो पीटीआई का नाम आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से हटाया जा रहा था। अब वापस वो नाम लौट रहा है, वो शनाख्त लौट रही है और पीटीआई के नंबर्स अब बढ़ने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का ये फैसला मुल्क की हालिया सियासत का टर्निंग पॉइंट था। अदलिया से आने वाले हौसला अफजा फैसलों ने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इमरान खान के लहजे को भी काफ़ी नरम किया है। आज भी उन्होंने पैगाम दिया है कि लहजों में मज़ीद नरमी की ज़रूरत है। दूसरी जानिब इमरान खान के लहजे में आए इस बदलाव से जो हुक्मरान कैंप है वो थोड़ा सा परेशान है। पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, वो ऐलान तो बस ऐलान तक ही रह गया, पाबंदी उनके बस में नहीं था कि वो लगा सकते, नहीं लग सकी। जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बस में था, उसके ऊपर उन्होंने आज इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया एंड दैट इज़ कि पीटीआई को अब बातचीत की पेशकश नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ के दस्ते राज जो इरफान सदीकी हैं उनका एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई को पेशकशों और नाज नखरों का जो मामला है या ज़माना है वो अब गुजर गया, अब उनकी अर्जियों का ज़माना शुरू हो गया। यानी हमारी तरफ से वो कह रहे हैं कि अब पीटीआई को कोई पेशकश नहीं की जाएगी। अब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहे तो फिर देखेंगे, अगर वो खुद गएगी तो फिर करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम अपने तौर पे इनिशिएट नहीं करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले इनके 2 वुज़रा आके कहते रहे कि आएँ बैठे बात करें। अब इनको ये लगा कि पीटीआई का कोई मूड ही नहीं है हमसे बात करने का, तो बार बार कह के मीडिया में पीटीआई को एक नैरेटिव दे दिया जाता है जिसके ऊपर पीटीआई अपर हैंड पे चली जाती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम कहें कि हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं है। तो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई को भी इन हालात में हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसके बदले में वो कहते हैं कि हम कैसे मुज़ाकरात करें, और वो जहाँ पर मुज़ाकरात चाहते हैं वहाँ पर गुडविल जेस्चर के तौर पर कुछ पैगामात भेजे जा रहे हैं। अभी उनका रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई जवाब नहीं दूसरी तरफ से आया, लेकिन हुकूमती कैंप्स में थोड़ी परेशानी रही है। इस सारी सूरत-ए-हाल में सियासी मंजरनामे पर तबसरा करते हुए वो लोग जो इमरान खान पर क्रॉस लगा चुके थे, जो कहते थे कि इनके नाम के ऊपर कांटा लग चुका है, मकबूलियत और कबूलियत के जो टर्म्स हैं वो आवाम को बताते हुए उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करते रहे कि आपके वोट की कोई ताकत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, असल जहाँ से चीज़ें होनी है वहीं से होनी है, आप एवं ही लगे हुए हैं। जो लोग आपको ये बताते रहे अब वो भी आके ये मानने लगे हैं या कहने लगे हैं कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन से ना सिर्फ जीत चुका है बल्कि विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है और इसे अब किसी ना किसी तरह हुकूमत में लाना होगा और कोई चारा नहीं है। तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई या वो माहौल बनने लग गया जो पहले आप लोगों को डराया करते थे कि जनाब आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, क्रॉस लग चुका। अब वो दूसरी तरफ को बताने लगे हैं कि भाई इमरान खान जीत चुका है, अब उसको इक़्तिदार में लाए बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे अक्सर दोस्त जब कभी हम बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं तो ये डिस्कस करते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत कम करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उन्हें हुकूमत दे दी जाती। अगर परफॉर्म ना कर पाते तो आवाम खुद उनका मुहासबा करती है, इसके अलावा और कोई इस वक्त दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे याद है इमरान खान की हुकूमत के आखिरी अयाम 2022 में लोग हमें बड़ा तनकीद किया करते थे कि आप गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स के ऊपर बात करते हैं, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करते, तबाह कर दिया, महंगाई से परेशान हो गए, बुरा हाल है। मतलब इमरान खान की उस वक्त की हुकूमत का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था और आवाम में एक पैनिक था कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। और फिर उसके बाद आई अदम एतमाद जिसने इमरान खान के एतमाद में कई गुना इजाफा कर दिया। इस सारी सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में समराइज़ किया है सुहेल वड़ाई साहब ने अपने एक कॉलम में। मैं उनके कॉलम का कुछ हिस्सा आपके सामने रख देता हूँ। बस शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, और फिर बाकी खबरों के ऊपर आखिर में बात करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि किसी की पेशानी पर सिलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूद हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या फिर तल्ख बात उन्हें हजम ना हो,
खलीजी ममालिक राज़ी हों या नाराज़ हों, मालियाती इदारे हम पर मेहरबान हों या पाबंदियाँ लगाएं, गर्ज ये कि रद्द-ए-अमल जो भी हो, अगर मुल्क ने आईनी बंदोबस्त के तहत चलना है तो सियासी बहरान के हल के लिए ये कड़वा घूंट पीना होगा। मकबूलियत वाले को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा। चाहे ना चाहें, इमरान खान को एक बार इक़्तिदार दिए बगैर अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो लिखते हैं कि बहरान की दलदल से निकालने के लिए बादल नाखास्ता ही सही, अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि तमाम तर इंतज़ामी हथखंडों के बावजूद इमरान सियासत में सबको शिकस्त देकर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। इस मीठी या तल्ख हकीकत को जितनी जल्दी मान लिया जाए, मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। तारीख और तजर्बात से ये बात वाज़ेह है कि सियासत का मुकाबला सियासत से होता है और सियासत का मुकाबला इंतज़ामी हथकंडों से किया जाए तो सियासत जीत जाती है। ये जेलें, मुकदमे, तशद्दुद, जुल्म और जबर के इक़दामात हमारे मुल्क में सियासतदानों को हमदर्दी का वोट देते हैं और यही हुआ। इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ना कोई सियासी बयानिया था, ना कोई सियासी अय्यारी। 8 फरवरी को साबित हो गया कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है और फिर जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी तय हो गया कि अदलिया की अक्सरियत नाइंसाफ़ी के खिलाफ अब खड़ी हो गई है। ये वो दो बड़े ठोस हकायक हैं जिनके बाद शिकस्त तस्लीम करते हुए छिपकली या छुचुंदर भी खाना पड़े तो एहसास कराहत और नागवारी के बावजूद इसे खा लें। ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि अब जो भी जितना भी कड़वा घूंट भरना पड़े आपको भरना पड़ेगा। फिर वो लिखते हैं कि आज इमरान खान की मकबूलियत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। हुजूम के गुस्से को ठंडा करना है या अदालती निज़ाम के फैसले को तस्लीम करते हुए इसका भरम बरकरार रखना है तो फिर एक बार कप्तान को हुकूमत देना पड़ेगी। कौमों की ज़िंदगी में 4-5 साल कुछ नहीं होते। फिर शेख मुजीब का भी उन्होंने हवाला दिया कि मुत्तहिदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता तो बहुत इम्कान था कि वो अच्छी गवर्नेंस ना रख सकता और बंगाल में भी गैर मकबूल हो जाता, मगर हम मगरबी पाकिस्तानियों ने ये रिस्क नहीं लिया। उस वक्त कड़वा घूंट पी लेते, दिल जलाने वाली दवा निगल जाते तो शायद जहर से जहर का इलाज हो जाता। आज फिर हम उसी दोराहे पर खड़े हुए हैं। फैसला ये करना है कि क्या आइन, जमहूरियत, अदालत, मकबूलियत के जो असूल हमने खुद तय किए हैं उनको पामाल करना है या फिर उन असूलों को बरकरार रखने के लिए चाहे मजबूरी में ही सही मगर अवामी और अदालती फैसलों को मानना ही बेहतर रास्ता होगा। तो ये है सारा सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम और उनकी राय। इससे पहले वो आप लोगों को तसल्लियाँ देते रहे हैं या बहुत कुछ कह चुके हैं कि जनाब बस सब्र कर लें, अब कुछ नहीं हो सकता, यही है, यही निज़ाम है, पता नहीं हाइब्रिड है या हाइब्रिड प्लस है या पता नहीं नॉन हाइब्रिड है, वो आपको बताते रहे हैं कि गुजारा करना पड़ेगा। अब वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस तरह गुजारा नहीं हो सकता और अब वो खुले लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि अगर इमरान खान की मकबूलियत कम करनी है तो उसका तरीक़ाकार यही है कि उसको हुकूमत में लाया जाए। और इमरान खान इतना सियाना आदमी है या उसको ये पता है कि इन हालात में हुकूमत लेना उनके लिए कैसा होगा, इसीलिए मुख्तलिफ जो कहते हैं ना, हमने आपको पेशकश की थी कि बनाएं हुकूमत, चलाएं हुकूमत, तो इमरान खान को नहीं पता वो हुकूमत से निकले, उनको नहीं पता ख़जाने की क्या सिचुएशन है, उनको नहीं पता कि इन हालात में हुकूमत चलाना जब ख़जाना खाली है और मुश्किल ही मुश्किल सूरत हाल है, कोई दोस्त मुल्क से हमें उस तरह से क्या कहते हैं कोई बड़ी मदद नहीं मिल पा रही, कोशिश बड़ी अलग करे मिल जाए लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही। तो ये सारी चीज़ों से इमरान खान रिसेंट टाइम में गुजरे हैं और उन्हें सारी सिचुएशन का पता था, इसलिए वो तो हो गए साइड पे। अब आप लोग जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जान खलासी हो सके, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ जो डील वाली बातें हैं, ख़बरें हैं कि डील कर रहे हैं इमरान खान, आज उनकी बहन ने एक बार फिर इस बात की तरदीद की और कहा है कि इमरान खान ने पैगाम दिया, वाज़ेह पैगाम, कि डील तो किसी सूरत नहीं करेंगे और मज़ीद जितने टाइम तक भी उन्हें जेल में रहना पड़े वो मेंटली तैयार हैं इस चीज़ के लिए। कोशिशें उनकी जारी हैं अदालती महाज के ऊपर कि उन्हें इंसाफ मिल सके और वो यही चाहते हैं कि सिर्फ इंसाफ मिले, कोई फेवर भी नहीं चाहते, सिर्फ इंसाफ हो। मेरिट के ऊपर उनके मुकदमा देखें तो ज़्यादा देर तक उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। खैर, आज तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त जारी कर दी है। बहुत सारे लोगों के नाम उसमें हैं, कुछ के नहीं हैं। इसके ऊपर एक अलग डिबेट शुरू हो गई है कि इनके नहीं है। वो सोशल मीडिया के जो लोग हैं पीटीआई के अपने ही वो इसको डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि फ़लाँ का नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है। मेरा ख़्याल है इस क्रूशल मौके पर जब इमरान खान जेल में है तो अगर कोई ओहदों के पीछे भागे या ये बात करे कि हाँ अगर कहीं मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है या आउट ऑफ द वे जाके किसी ऐसी शख्सियत को दे दिया गया है टिकट या ये मखसूस नशिस्तों में नाम डाल दिया गया है तो फिर जायज़ तनकीद ज़रूर करे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर कोई ऐसी बस देखा देखी में तनकीद हो तो उससे थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा।
फिर आ जाइए इमरान खान और बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में। आज आपको पता है 10 रोज़ के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। नैब ने कहा था कि हमें 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दें, लेकिन 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया इमरान खान का और बुशरा बीबी का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, टोटल 40 दिन तक का रिमांड हो सकता है। यानी अभी आपको पता है ना, एक नैब ऑर्डिनेंस जारी किया था कायम मुकाम सदर ने दस्तखत करके, यूसुफ रज़ा गिलानी है गालबन कायम मुकाम सदर जिन्होंने दस्तखत किए, जिसके मुताबिक 14 दिन से बढ़ाकर ये रिमांड 40 दिन कर दिया गया था। और कोई रीज़न, कोई लॉजिक नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि इसका इतलाक इमरान खान पर होना था और वो किया गया, और अब नज़र आ रहा है कि उसका ये फ़ायदा होना था। खैर, ये कानूनी जंग भी जारी रहेगी। फिर पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप भी जारी रहा। आज मैं गया था चौथे दिन उसको कवर करने। पहले दिन के बाद दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा हलचल रही, तीसरे दिन थोड़ा सा डाउन था, आज और काफ़ी थोड़ा डाउन नज़र आया, और कुछ देर के बाद बैठने के बाद लोग वहाँ से उठना शुरू हो गए थे। तो उस तरह से मैसिव किस्म की आज नहीं थी। शायद बारिश भी थी, इस वजह से भी हो सकता है कि बारिश में बाहर नहीं बैठ सकते थे, तो उन्होंने राहदारी में ही अपना कैंप लगा लिया था। फिर पीटीआई को आज इम्कान था कि उन्हें इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त मिल जाए। आपको पता है उन्होंने जुम्मे के रोज़ जो एहतजाज था वो मुलतवी कर दिया था कि हमें अदालत जो है वो पीर के रोज़ इजाज़त देगी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को कहा था फ़ैसला करने का, तो आज भी उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने कह दिया कि जनाब कोई इजाज़त नहीं है इस्लामाबाद में एहतजाज करने की, यहाँ पर सफारत खाने हैं, यहाँ पर मामूल की सरगर्मियाँ जो हैं वो उनमें तातुल आता है, इसलिए एहतजाज नहीं हो सकता। फिर इस मामले को लेकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है पीटीआई ने। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। आज की सुबह की अपडेट ये थी कि 11 लाख फॉलोअर्स वाली, वो क्या 11 लाख अकाउंट्स वाली वो लड़की जो है अरूबा, उसको ज़मानत मिल गई। यकीन नहीं आता कि 11 लाख अकाउंट ये बच्ची चला सकती है। बहरहाल इस किस्म का दावा किया जा रहा है और बहुत ज़ोरों शोर से फैलाया जा रहा है। एनीवेज़, एजाज़ चौधरी का केस मैं आज देख रहा था, लगा हुआ था पंजाब में। वो समात के लिए नहीं था, जज साहब नहीं आए तो समात नहीं हो सकी, उसको वो मुलतवी हो गया। बहुत सारे और 9 मई के मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनके केसेस लग ही नहीं रहे हैं, जैसे मिलिट्री ट्रायल वाले बेचारे हैं, वो बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कब सुप्रीम कोर्ट हमारा केस लगाए। इसी तरह ये एजाज़ चौधरी, बाकी उमर चीमा, ये बहुत सारे लोग हैं जो आस में बैठे हुए हैं कि अदालत उन्हें इंसाफ फराहम करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तारीख पड़ती है, उस दिन पता चलता है जज साहब की आज रुखसत है तो वो नहीं आए, तो बड़ा मुश्किल टाइम है इन लोगों के लिए। आज की एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम में ख़त लिखा है और उनसे कहा गया है कि वो जुडिशल इंक्वायरी कराएं 9 मई के वाक़यात के हवाले से। अगर कोई कसूरवार है तो उसको सज़ा दी जाए, और अगर कोई बेकसूर है तो उसके हवाले से अदालती अहकामात जारी किए जाएँ। तो ये आज की ताज़ा तरीन सारी अपडेट्स थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।